हमने एरिया के बारे में पढ़ा है और कैसे इसका एरिया कोई भी रेगुलर और इरेगुलर फिगर का भी एरिया निकाला जाता है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है हम जानते हैं, कैसे फार्मूला से निकाला जाता है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक, ये सब रेगुलर फिगर है। इरेगुलर फिगर, ये कोई ज़मीन है ना, वो तो इरेगुलर होता है, तो उसको रेगुलर फिगर में पार्ट पार्ट में बांट के उसको कैसे एरिया निकाला जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन के सहारे, इंटीग्रेशन यूज़ करके कोई भी दो कर्व के बीच का एरिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, और फिर कोई भी जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो किस एरिया को इंटीग्रेट करता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है और सबको नंबर्स की शुभकामनाएं। बोर्ड एग्ज़ाम भी 12 का स्टैंडर्ड 12 का देरी नहीं है, 1-2 महीने के अंदर में वो बोर्ड एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को यूज़ करके हम कैसे कोई कर्व, दो कर्व का बीच का एरिया, या फिर उसका मतलब क्या है इंटीग्रेशन का, क्या एरिया निकलता है, हम देखेंगे। तो देखिए, हम जो डेफिनेट इंटीग्रल जिस टाइम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, a to b fx dx इज इक्वल टू, ये एरिया था, इतना था एरिया था, ये कर्व है, ये y इज इक्वल टू fx मान लीजिए, fx, ये a0, ठीक है, और ये b0, मतलब ये x इज इक्वल टू a पॉइंट है, तो ये का होगा, ये b का होगा, a है और ये b है। तो a से b तक, a से लेके b तक fx इंटू डी एक्स हमने स्ट्रिप बनाया था, ये छोटा सा स्ट्रिप, ये dx है और ये fx है, तो fx dx इस छोटा सा स्ट्रिप का एरिया और a से लेके b से इंटीग्रेट किया था। तो इसका जो एरिया था, ये जो पूरा एरिया, ये एरिया था, ये एरिया था। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, दो कर्व का बीच है, ये कर्व माइनस ये लाइन एक्स एक्सिस, इसका बीच का एरिया, और दोनों जो ए है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट बी, ये एरिया को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कर्व क्या का हमारा होगा। तो पहला तो है कि डिग्री, देखिए डिग्री ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ वाई, डिग्री ऑफ एक्स, ठीक है, और डिग्री ऑफ वाई, डिग्री ऑफ वाई, ठीक है ना। तो पहले देखिए, तो x का डिग्री 1, y का भी डिग्री 1, तो कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। या फिर इसका 0 होगा, x का 0 रहेगा, y का रहेगा, इसका 0 रहेगा, मतलब ऐसा होता है ना स्ट्रेट लाइन का, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो अगर लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करेगा। अब मान लीजिए x का 2 डिग्री है, ठीक है, y का 1 डिग्री है, या फिर y का 1 डिग्री, x का 1 डिग्री है, y का 2 डिग्री है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा पैराबोला, पैराबोला इंडिकेट करेगा। देखिए, x का 2 डिग्री, y का 1 डिग्री, तो ये स्टैंडर्ड कर्व हम बनाते हैं। अगर इस तरह का पैराबोला है, इसका है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये वर्टेक्स है एट 0 0, मतलब स्टैंडर्ड कर्व लेना आएगा, डिराइव कर्व नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है। स्टैंडर्ड कर्व मतलब वर्टेक्स विल बी एट द ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा और इसका फोकस जो होगा वो क्या होगा, a0 है, ठीक है। ये लेटेस्ट रेक्टम वगैरह हम जानते हैं डेफिनेशन से। और अगर इस तरह का है
ठीक है, ये पैराबोला है तो इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। क्लियर, ये वर्टेक्स विल बी एट द ओरिजिन और ये फोकस है a0 -a0। क्लियर, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस तरह का है और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, ये है स्टैंडर्ड कर्व। देखिए यहाँ y का 2 डिग्री है, x का 1 डिग्री, y का 2 डिग्री है और x का 1 डिग्री है, तो ये पैराबोला होगा। और अदरवाइज इस तरह का होगा, है ना। इसका है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या y इज इक्वल टू मान लीजिए कुछ एक्स स्क्वायर। आप ग्राफ बनाते थे 10 क्लास में, ठीक है। ये वर्टेक्स विल बी एट द ओरिजिन और ये होगा फोकस, ये हो जाएगा 0a। इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, है ना, वर्टेक्स और द ओरिजिन, ये होगा फोकस, ये हो जाएगा 0 -a। क्लियर, देखिए x का 2 डिग्री और y का 1 डिग्री, x का 2 डिग्री y का 1 डिग्री। क्लियर, तो ये पैराबोला होगा। तो इसी से हम पहचानेंगे कि किस शेप का है। 2 डिग्री 1 डिग्री ढूंढेंगे तो थोड़ा सा हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं कि डिराइव्ड पैराबोला क्या होगा। डिराइव्ड वाला क्या होगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x दिया हुआ है, ये क्या होगा, ठीक है। तो इसका है y का डिग्री 1 और x का डिग्री है 2, ठीक है। y का डिग्री 1 और x का डिग्री होगा 2, तो ये इस तरह का कर्व होगा, पैराबोला होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह का कर्व होगा, पैराबोला होगा। और क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कर्व का शेप जो है ऐसा होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिन से पास एक ही पॉइंट से पास नहीं करेगा, ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब इस तरह का शेप का होगा। तो देखिए कहां कहां कट करेगा, तो y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब द पॉइंट वेयर द कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस, द पॉइंट्स वेयर द कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पर कहां पर कटेगा। तो y 0, तो इसका मतलब होगा क्या, एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू 0, तो इसके होगा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो y तो 0 है ही, y तो 0 है ही, तो इसका मतलब 0 0 और 3 0 से ये क्रॉस करेगा, ये 2 पॉइंट से क्रॉस करेगा और शेप होगा इस तरह का। तो कर्व कैसा होगा, ये होगा 0, ये होगा 3, ठीक है। तो 0 0 और 3 0 से क्रॉस करेगा और का शेप होगा ऐसा, तो इस तरह का कर्व होगा। ये फ्री हैंड स्केच होता है, ठीक है, स्केल तो यूज होता नहीं है। और ये जो वर्टेक्स अलग जगह पे है, इसको शो करने की जरूरत भी नहीं है। और जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें विद ग्राफ पेपर रहता है, ठीक है, उसी पेपर में बनाना होता है। क्लियर, तो ये शेप का है, ये डिराइव्ड है ना। और स्टैंडर्ड मतलब वर्टेक्स विल बी एट द ओरिजिन, मतलब ये एक्स वाला टर्म नहीं रहेगा। क्लियर, अगर ये माइनस होता, अगर ये प्लस होता, तो क्योंकि -x स्क्वायर है तो इसका शेप इस तरह का हो जाता है, ठीक है, और उतना ही पॉइंट से पास करता है, मतलब ये इस तरह का कर्व होता, इस तरह का कर्व होता, ठीक। तो ये हुआ पैराबोला के बारे में। अब ऐसा भी तो हो सकता है x का डिग्री 2, y का भी डिग्री 2, तो ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 2 डिग्री 2 डिग्री में ये 2 हो सकता है, दोनों हो सकता है, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, ठीक है। इसमें सर्कल भी हो सकता है और इलिप्स भी हो सकता है,
दोनों का 2 डिग्री होगा। सर्कल के केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा सर्कल। और इसमें क्या होगा, अनइक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा, मतलब दोनों का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इलिप्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड है। इसका सेंटर क्या होता है, 0 0, और रेडियस जो होगा वो आर होगा, ठीक है। तो ये कर्व बन जाएगा, सेंटर 0 0 और रेडियस आर, तो ये होगा आर 0, ठीक है, ये 0 आर, ये माइनस आर 0, ये हो जाएगा 0 माइनस आर, ठीक है। ये रेडियस आर है, स्टैंडर्ड कर्व है ये, ठीक है। अगर इसी को लिखा जाता x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होता सेंटर होता 1 2, ठीक है, और रेडियस होता 4। तो ये हमको नहीं करना है, ठीक है, सिंपल कर्व का लेना है। अच्छा, ये सर्कल का है कि नहीं, अगर मान लीजिए ऐसा लिखेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये भी सर्कल है। इसमें क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2, तो इज इक्वल टू √3/2 3/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटर 0 0 एंड रेडियस क्या हो जाएगा ना 3/√2। तो ये सर्कल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होगा, तो क्या होगा ना, सर्कल होगा, ठीक। अब आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर डिफरेंट, और बीच में प्लस साइन रहेगा, बेस है। मान लिया एक्स स्क्वायर बाई 16 है ना, वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इलिप्स है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बड़ा है, तो ये होगा ए 0 है ना, ये होगा 0b, ये होगा माइनस b 0 माइनस a 0, और ये होगा 0 माइनस b, ठीक है। कोफिशिएंट अलग अलग है। अगर मान लीजिए इक्वल होता है एक्स बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है, तो इलिप्स है ये, ठीक। अब हाइपरबोला क्योंकि इस तरह शेप का होता है और कोई एरिया एनक्लोज नहीं करता है, ठीक है, इसलिए हाइपरबोला हम डील नहीं करते हैं, इसीलिए वो हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये एनक्लोज नहीं करता है, तो इसीलिए हम इसको डील नहीं करते हाइपरबोला को। तो मेन है ये। तो पहले तो ये पता करना होगा कि कर्व कैसा है, कौन सा एरिया निकालना है, ठीक है, और किसका जरूरत है। इंटीग्रेशन यूज करके बनाना है ना, तो क्या क्या फॉर्मूला का जरूरत है। अगर कर्व ट्रेस कर देते हैं तो एक ही फॉर्मूला की जरूरत है, ये √, मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो y क्या है, या एफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, रूट ले लेते हैं, है ना, प्लस माइनस ले लेंगे। अच्छा, इलिप्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा ना, b बाई ए हो जाएगा और √, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो y इंटू डी एक्स है या एफ एक्स इंटू डी एक्स है,
एफ एक्स इंटू डी एक्स है, इंटीग्रेशन करके एफ एक्स इंटू डी एक्स है, एफ एक्स मतलब वाई, तो वाई चाहिए। देखिए यहाँ भी इतना ही आ रहा है और यहाँ भी इतना ही आ रहा है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक ही इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा और कोई इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है। हाँ, एक्स टू दी पावर एन का चाहिए तो सिंपल है, पहले ही शुरुआतें करते हैं एक्स टू दी पावर एन से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू रूट ओवर वही वाला जो है दिया हुआ प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस सी देने की जरूरत नहीं है, चलिए सी दे देते हैं, अभी तो इनडेफिनेट है ये, सी दे देते हैं। ये फॉर्मूला है एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, मतलब वही चीज़ है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स इंटू एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला है बस। और एक का जरूरत पड़ेगा एक्स टू दी पावर एन का, एक्स टू दी पावर एन का क्या फॉर्मूला है इसका, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। अब बोलेंगे सर यही दोनों में हो जाएगा काम, क्यों नहीं होगा। यहां पर क्या आएगा, एक्स और वाई का रिलेशन आएगा, एक्स प्लस टू वाई मान लीजिए इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू आएगा 4 माइनस एक्स बाई टू, तो एक्स इस फॉर्मूला से आ जाएगा। पैराबोला वाई इक्वल टू रूट एक्स आएगा, या एक्स इज इक्वल टू आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई इक्वल टू रूट एक्स आएगा, या फिर इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है, और एक हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो ही होगा ना पैराबोला का हिसाब किताब। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो यह आएगा, या फिर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला से आ जाएगा। सर्कल में या एलिप्स में ये आएगा, दोनों एक फॉर्मूला पता है, ठीक है। उसके बाद एक मॉडुलस फंक्शन का करा पता है, ठीक है, उसमें स्ट्रेट लाइन ही बनता है, तो ये आ जाएगा। तो कैसे भी हो एक फॉर्मूला याद करने से, ठीक है, पूरा एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन हो जाएगा, बशर्ते कि आप अच्छा से कर्व को ट्रेस करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, कहाँ कहाँ मीट कर रहा है और कौन सा एरिया आपको निकालना है वो आइडेंटिफाई कर लो, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाता है। इन जनरल बच्चे बोर्ड में गलती नहीं करते हैं, इन जनरल गलती नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लोग क्या क्या क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, एक रफ आइडिया आपको देते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे कैसे निकाला जाएगा। पहला है कि स्ट्रेट लाइन वर्सेस स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का बीच का एरिया, इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा स्ट्रेट लाइन का बीच का एरिया। नंबर 2 स्ट्रेट लाइन वर्सेस पैराबोला। अब देखेंगे बुक में इस तरह का दिया रहता है, स्ट्रेट लाइन पैराबोला दिया होगा, इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का बीच का एरिया निकालना होता है। जो पैराबोला होगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा, मतलब वर्टेक्स विल बी एट द ओरिजिन होगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन वर्सेस सर्कल होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का देखिएगा बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ये सर्कल पार्ट कर रहा है, इतना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, या फिर ये सर्कल है, ये लाइन है, कितना एरिया होगा। तो ये सर्कल वर्सेस स्ट्रेट लाइन का बीच का एरिया है। देखिएगा बुक में ऐसे ही फिगर आपको देखने को मिलेगा, जाना पहचाना। फोर्थ जो डिस्कस हम करेंगे, अब देखिए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन वर्सेस इलिप्स, इस तरह का जो एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, इलिप्स है, ये छोटा सा एरिया जो है वो निकालने के लिए दिया है। तो ये लाइन है और ये इलिप्स है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। और स्ट्रेट लाइन क्या होगा ना, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। इस तरह का दिया रहेगा, मॉडुलस ऑफ x - 2, इस तरह का, कहाँ से कहाँ तक दिया रहेगा,
ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड ये है। अब आइए पैराबोला से शुरू करते हैं। तो क्या होगा, पैराबोला वर्सेस स्ट्रेट लाइन तो हो चुका है, तो पैराबोला वर्सेस पैराबोला। देखिएगा बुक में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, इस तरह का पैराबोला है, इस तरह का पैराबोला है, ये बीच के एरिया आप निकालिए, इस तरह का दिया रहता है। पैराबोला वर्सेस पैराबोला। नंबर 7, पैराबोला वर्सेस सर्कल होना चाहिए। देखिएगा इस तरह का दिया रहता है, ये सर्कल दिया रहेगा और ये पैराबोला दिया रहेगा। कभी कभी ये एरिया निकालने के लिए बोलता है, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, पैराबोला इलिप्स नहीं रहता है। ठीक है, पैराबोला इलिप्स नहीं आता है। उसके बाद क्या होना चाहिए, बस क्लियर हो गया, पैराबोला 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 सर्कल, पैराबोला इलिप्स होना चाहिए। पैराबोला स्ट्रेट लाइन हो चुका है। अब ये पैराबोला के बाद आता है सर्कल। सर्कल वर्सेस सर्कल तो हो चुका है। अभी आजकल ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये आधा सर्कल वाला निकालिए, √5/x², इस तरह का आधा सर्कल वाला। ठीक है, छोड़िए, सर्कल वर्सेस सर्कल हो जाएगा। सर्कल वर्सेस पैराबोला हो चुका है, सर्कल वर्सेस पैराबोला, तो सर्कल वर्सेस सर्कल, सर्कल सर्कल के बीच का एरिया, सर्कल और सर्कल का बीच का एरिया। मान लीजिए सर्कल दिया हुआ और एक सर्कल है ऐसा, दोनों का बीच का एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कल वर्सेस सर्कल। ठीक है, उसके बाद आएगा सर्कल वर्सेस इलिप्स, नहीं आता है। अब भाई इलिप्स, इलिप्स वर्सेस स्ट्रेट लाइन हो चुका है। इलिप्स वर्सेस सर्कल, इलिप्स वर्सेस सर्कल वो आता नहीं है। इलिप्स वर्सेस इलिप्स वो भी नहीं आता है। तो मेनली हम लोग इसी को डील करेंगे। देखिए 8 तरह का सवाल को डील करेंगे। ठीक है, अब बुक में देखेंगे जितना सारा फिगर आपको है ना, इसी के बीच में ही मिलता जुलता रहेगा। अब इंटीग्रेशन का तरीका क्या है, अगर सिंपल इंटीग्रेशन रहे तो अभी जो हमने बताया थोड़ी देर पहले कि अगर y f(x) है, y = f(x) है। ठीक है, ये a से लेके b तक है, ये a है, ये b है मान लीजिए। तो एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप लेते हैं एक। ठीक है, एक स्ट्रिप लेते हैं, इसका नाम है dx। तो x की तरफ से इंटीग्रेट हो जा रहा है। तो ये जो एरिया निकालेंगे, पूरा एरिया क्या होगा ना, a से लेके b तक y × dx या fx × dx। ये y के बदले fx भी लिखा जा सकता है, y × dx। ठीक है, a to b देने से ये जो एरिया है ये निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कभी, मान लीजिए ऊपर में है y = fx और एक कर्व नीचे है जा रहा है, ये y = gx। तो आप बोलेंगे सर ये मिल नहीं रहा है, मान लीजिए ऐसे करके वो निकल जा रहा है कहीं इधर और कहीं और ये पॉइंट ए है, मान लीजिए ये ए है और ये पॉइंट बी है, ये बी है। ठीक है, अब दो कर्व का बीच का एरिया कैसे होगा, ये तो एक कर्व के बीच में था और एक्स एक्सिस था। ध्यान रहे, कर्व ऊपर में था, ठीक है, और नीचे में एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस था। तो इसका पता है हमको, अगर ये दो कर्व का बीच का एरिया हो तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। ऊपर वाले का y क्या है, fx, माइनस नीचे वाले का y gx। कहां से लेके कहां तक,
ठीक है, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। ठीक है, ये जो एरिया निकलेगा ये क्या निकलेगा, ना शेडेड पार्ट का जो एरिया है वो निकलेगा, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। अच्छा अब बताइए, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये ऊपर जा रहा है ये कार्व, ये कुछ ऊपर कुछ नीचे ऐसा कार्व हो ही सकता है। ठीक है, अब ये पार्ट निकालना है हमको, ये जो शेडेड पार्ट है ना, इसका एरिया निकालना है। तो ऊपर वाले का वाई मतलब किस किस कर्व के बीच में है, तो ऊपर वाले का वाई माइनस नीचे वाले का वाई, और कहां से लेके कहां तक, बस इतना बात याद रखिए और कुछ जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का वाई एफ एक्स माइनस नीचे वाले का वाई, ठीक है, और कहां से लेके कहां तक जा रहे हैं, देखिए इस जगह से स्टार्ट करके इतना दूर तक जा रहे हैं, तो ए से लेके स्टार्ट करके बी तक जा रहे हैं। देखिए भले ये पार्ट नहीं है, फिर भी हम ए से लेके स्टार्ट करके बी तक जा रहे हैं। क्लियर, तो ऊपर वाले का वाई माइनस नीचे वाले का वाई, कहां से लेके कहां तक, बस इतना बात याद रखिए। अब बोलेंगे सर क्या इस फॉर्मूला में ये अप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ऊपर वाले का वाई एफ एक्स माइनस नीचे वाले का वाई एक्स एक्सिस का वाई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, डी एक्स इसे लेके बी हुआ ना, एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स, तो ऊपर वाले का वाई माइनस नीचे वाले का वाई, ठीक है, और कहां से लेके कहां तक, तो ये हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप बोलेंगे सर ये एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, यही इस फॉर्मूला में अगर नीचे आएगा तो प्लस माइनस इधर उधर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर आएगा ऊपर वाले का वाई माइनस नीचे वाले का वाई करने से। नहीं तो बोलेंगे सर ये तो इतना कार्व का हम एरिया इस फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर ये नीचे है, कुछ मतलब नहीं है। ऊपर वाले से नीचे वाले का जस्ट माइनस कर दीजिए, जो भी बीच का एरिया होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये अंडरस्टैंडिंग है किस तरह से हम निकालेंगे। कार्व कैसे ट्रेस करेंगे, कार्व ट्रेस करने के लिए आपको बता दिया था स्टैंडर्ड कार्व क्या क्या है, और अगर दो कार्व है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। अगर दो कार्व है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। पॉइंट ऑफ मतलब दो कार्व जो है वो कहां कहां वो लोग कट कर रहे हैं, कहां कहां वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ सर्कल होगा तो ऑब्वियसली कॉम्पास यूज करना है, एलिप्स होगा तो हैंड में करना है, पैराबोला होगा तो अपना हाथ फ्री हैंड स्केच में करना है। ग्राफ पेपर दिया रहता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में, उसमें या तो कोई स्कूल का एग्जाम होगा तो उसमें ग्राफ पेपर प्रोवाइड होता ही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जानकारी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक का वैल्यू दूसरे में डाल देते हैं। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट आपको निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक का वाई या दूसरे एक का एक्स या दूसरे एक का वाई दूसरे का वाई को इक्वेट कर लेंगे, तो एक्स का कॉमन पॉइंट आपको निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उतना सारा ध्यान में रख के आपको ग्राफ को बनाना है। और बाकी रहा, बहुत कोई दिखा था कि सिमेट्रिक है, किसके ऊपर सिमेट्रिक है। हम तो जानते हैं कि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक है, दोनों एक ही जैसा होगा, है ना। सर्कल पूरा सिमेट्रिक, चारों तरफ से सिमेट्रिक है। ये इलिप्स इधर से सिमेट्रिक है, इधर से भी है इधर से भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी है, हम बाद में करेंगे। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का डील करते हैं। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, फिर अगले वीडियो में हम अगले इस तरह से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई टॉपिक का जरूरत है कि हाँ ये बताने का जरूरत है तो हमको लिख के भेजिए, हम जरूर बना देंगे वीडियो। देखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये दोनों के बीच का एरिया का निकालना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। यूजिंग इंटीग्रेशन ध्यान रहे, यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन यूज करके ये दोनों। बताइए नेचर कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक है और स्टैंडर्ड है ये, मतलब इस तरह का कर्व है, ओरिजिन से क्रॉस करता है और इस तरह का कर्व है। और वाई इज इक्वल टू एक्स कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन इस तरह का होगा। दोनों को मिला देंगे एक साथ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूरत है, कहाँ कहाँ मीट करेगा, देखिए फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या एक्स स्क्वायर इज एक्स होगा, इसका वाई इज एक्स स्क्वायर, ये वाई इज एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट व्हाट इज वाई, वाई इज इक्वल टू जीरो, सो जीरो जीरो, व्हाट इज वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वन, सो वन वन, सो जीरो जीरो एंड वन वन आर द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान रहे यही दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। क्लियर, इतना सारा, और इसका शेप होगा इस तरह का, जीरो जीरो से क्रॉस करेगा, वन वन से क्रॉस करेगा। देखिए ना, अगर इसका एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं तो ये जीरो का जीरो हो जाएगा, वन का वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन का भी वन होगा, टू का फोर होगा, माइनस टू का भी फोर होगा, इस तरह से आएगा। और इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, एक्स का होगा, ये वाई का होगा, जीरो का जीरो होगा, वन का वन होगा, टू का टू होगा, थ्री का थ्री होगा, इस तरह से आते रहेगा। ठीक है, तो हम ग्राफ बना लेंगे, इतना सारा बात को ध्यान में रखें। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये वन हो गया, ये टू हो गया, चलिए थ्री हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, चलिए फोर हो गया, नीचे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन पहले बना लेते हैं, वन का वन, टू का टू, तो ये जो कर्व आएगा ये इस तरह का आएगा। ठीक है ना, दिस वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। अब ये जीरो जीरो और वन वन पे कटेगा, जीरो जीरो वन वन, ये भी जीरो जीरो वन वन पे था, तो लेकिन इसका और टू का क्या होगा, फोर होगा। है ना, ये माइनस वन का वन होगा ये, और ये माइनस टू का फोर होगा, है ना, ये माइनस वन का वन हो जाएगा, ये माइनस टू का फोर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों का बीच का एरिया निकालना है बाई यूजिंग इंटीग्रेशन। आपको स्पष्ट दिख रहा है कौन सा एरिया निकालना है। ये देखिए, ये कर्व है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन वन है, देखिए तो वन वन और जीरो जीरो से क्रॉस कर रहा है, वन वन जीरो जीरो और वन वन से क्रॉस कर रहा है। पहला वाला का शेप ऐसा ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वाई इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, ये है। तो ये जो एरिया है इसको निकालना है, दो कर्व का बीच का एरिया है। ठीक है, और इधर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऊपर वाले का y मतलब x, नीचे वाले का y, नीचे वाला मतलब यहां से ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर हो गया। कहां से लेकर कहां तक, जीरो से लेकर वन तक, जीरो से लेकर वन तक हो गया रिकॉर्ड एरिया। ऊपर वाले का y, ऊपर मतलब कौन है, स्ट्रेट लाइन है ऊपर में स्ट्रेट लाइन है ना, तो y का मतलब x, माइनस नीचे वाले का y मतलब एक्स स्क्वायर। कहां से लेके कहां तक ये लेना है, जीरो से लेके वन तक लेना है। ठीक, इंटीग्रेट करिए, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, ये जीरो से लेके वन तक, इसका वैल्यू आता ही है वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री।
ठीक है, -0, तो इसका हो जाएगा 6, 3 -2, 1/2 -1/3, तो 6 एलसीएम 2 3 6 -2 1/6, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। बस एरिया निकलेगा। आगे समझ में? अब देखिए y इज एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अगर ऐसा रहता तो इसका मीनिंग है दो पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो इस तरह से बनाते तो और ये एक बन जाता लाइन, y इज इक्वल टू -x का लाइन बन जाता, ये बन जाता y इज इक्वल टू -x, तो ये हो जाता है, ठीक है। एक का एरिया निकाल के डबल कर लेते हैं, 2 टाइम्स 1/6 होता है, 1/3 होता है, दोनों सिमेट्री है। इसका जितना एरिया होगा उसका इतना ही एरिया होगा। अगर इसका एरिया पता हो जाता है ये है, तो इसका भी एरिया उतना होगा 1/6, तो इसका एरिया क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। ये मॉडुलस अगर दे देता तो जोड़ देता तो मॉडुलस में 2 लाइन आ जाएगा, y इक्वल टू x आ जाएगा, y इक्वल टू -x आ जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जितना सारा टॉपिक है उसको एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो आप देखते रहिए चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।